हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्रूडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो IIT JEE एडवांस की 251 और 252 नंबर केस होने वाला है। इससे पहले बहुत जबरदस्त वीडियोस हमने बनाई हैं। आई होप कि ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर भी इससे पहले हमने फंक्शन का पूरा चैप्टर लगभग 200 सवाल तैयार करवाए हैं। उसमें जिस बच्चे ने भी फंक्शन चैप्टर अच्छे से क्लैरिटी ना आ रही हो वो फंक्शन की उन सभी वीडियोस को देख ले। आई स्वेयर कि वो एडवांस तक के क्वेश्चंस को मिनटों में सेकंडों में लगाएगा अगर उन सभी वीडियोस को देखेगा। और इससे पहले सेट्स में अगर कंफ्यूजन चल रही है या रिलेशन जैसे चैप्टर, रिलेशन में एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन रहती है, R1 R2 R3 क्या एक घिचपिच सी रहती है उन सवालों में। तो उन सवालों के कॉम्बिनेशंस को लेकर के सेट, रिलेशन, फंक्शन इतने जबरदस्त सवाल कराए थे वहां पर। आई होप कि सेट और रिलेशन की तो वीडियोस कम मिलेंगी, लेकिन हमने उसमें ऑलमोस्ट कवर करा दी क्योंकि वो दोनों हिस्से जो है वो मेंस के हिस्से में नहीं आते, एडवांस के हिस्से में आते, एडवांस में नहीं आते, मेंस में ही आते, तो उसको कवर कराया गया था। अभी जो हाल फिलहाल में टॉपिक चल रहे हैं 251 नंबर केस, ये IIT JEE एडवांस का चल रहा है। एंड आई होप कि आप उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जो IIT JEE की या उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, जो कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में का हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम का इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हो या किसी और आधार पर हो, किसी जगह पर अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए होता हो, जो प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसा करवाते हैं। ठीक, हाँ बेटा, सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन sin cube x plus sin square x plus sin x minus sin x into sin 2x minus sin 2x minus 2 cos x equals to 0 belongings in the interval minus pi by 2 से pi by 2 तक। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में इनका सॉल्यूशन बताना है। रूट्स की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू बतानी है, कितनी आ जाएंगी बतानी नहीं है, कितनी आ जाएंगी ये बताना है। बस सवाल ये है। आई थिंक ये ज्यादा डिफिकल्ट केस मुझे लग नहीं रहा है। चेक कर लेते हैं। साइन की क्यूब x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस साइन x इंटू साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और यहां पर इस sin 2x को अगेन 2 sin x cos x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू 0। यहां पर कॉमन इन तीनों में आई थिंक sin x कॉमन आ रहा है एंड देन वी गॉट sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 माइनस इन तीनों इक्वेशंस में आई थिंक cos x तीनों में कॉमन है और आई थिंक 2 भी कॉमन है, तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा, sin की पावर 1 sin की पावर 1 sin की पावर 2x प्लस sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही हैं सिंपल से, sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 और sin x माइनस 2 cos x इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इन दोनों को हमने माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के केस में देख लेना है और चेक कर लेना है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये कितनी वैल्यू दिखा रही है। इस वाली इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन से हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर पहले एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले डिस्क्रिमिनेंट हम चेक कर लेते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट d या डेल्टा से दिखाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है, यहां पर b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है यहां पर 1 अगेन, और c जो अकेला बैठा है वो कौन है 1, तो 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, तो ये वैल्यू जा रही है आपकी माइनस 3 आ रही है। साइन थीटा साइन x की वैल्यू क्या माइनस 3 आ सकती है, क्या ये संभव है? ये एक इमेजिनरी केस में आ गया, मतलब ये केस कभी संभव हो ही नहीं सकता। इट मेक्स सेंस की जो पहली वाली इक्वेशन है इस वाले से ये सिर्फ हमें धोखा देने के लिए ये वाली इक्वेशन लाई गई है और इसका हमारे इस सवाल में कोई यूज होने वाला नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट केस बना आपका ये वाला केस, इसको देख लेते हैं। sin x minus 2 cos x equals to 0 and we got sin x equals to 2 cos x, और हमारे पास जो आएगा tan थीटा, देखो बेटा cos x इधर आएगा तो sin x अपॉन cos x कितना आ जाएगा, tan x equals to 2, और tan x equals to 2 क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक वैल्यू दिखा सकता है।
इस चीज के लिए आपने शायद tan x इक्वल्स टू 2 कहीं लिखा हुआ देखा हो, लेकिन इस चीज को ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप इसके ग्राफ से जा सकते हैं कि क्या ऐसा संभव हुआ होगा tan x इक्वल्स टू 2 आएगा। tan थीटा का जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक दिखा सकता है। इसकी जो रेंज है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आपको शो कर सकता है। चलिए देखते हैं। 0 पर tan थीटा 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर tan थीटा जो होता है वो अपनी इनफाइनाइट वैल्यू दिखाता है। कितनी इनफाइनाइट, मतलब कहीं अनंत पर पहुंच चुका होगा। और जब वो यहां पर 0 के आसपास में आ रहा होगा तो वो लगभग यहां पर आएगा 0 के आसपास, एंड देन आफ्टर माइनस पाई बाई 2 तक आते आते वो अपनी अगेन वैल्यू को नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेके हुए चला जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमें ऐसा महसूस हुआ होगा 0 पर 0, फिर आगे 1 2 3 4, कहीं ना कहीं उसकी 2 वैल्यू जरूर आई होगी। तो वो वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, tan x की वैल्यू 2 आई है, ये हमारे लिए एक जरूरी बात है। तो हमारे पास इसके कितने सॉल्यूशन आए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक में? सिर्फ एक, जब tan x की वैल्यू कितनी है 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है इसमें। एंड आई होप कि ये केस आपको क्लैरिटी में आ गया। क्लियर रहा? नेक्स्ट केस पे चले। तो याद रखें कि कभी भी कंफ्यूजन में नहीं फंसना। अगर इसी की जगह कोई और केस होता, मान लो इसी की जगह कोई और केस होता, मान लो इसी की जगह sin x होता या cos x होता, कि cos x की वैल्यू -1 और इंटरवल कुछ और हो जाता, या cos x की वैल्यू 0 बताओ, ऐसी कोई वैल्यू आ जाती कि cos x की वैल्यू 0 आ रही है, -1 आ रही है। तो उस केस में जब आप ग्राफ खींचते माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के केस में, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा खिंचता cos x का, मान लो। तो 0 की जो वैल्यू है कम से कम वो 2 बार आ जाती, 2 बार वैल्यू दिखा देता। इसका मतलब cos थीटा में अगर 0 वैल्यू आ रही होती तो 2 सॉल्यूशन आ गए होते, -1 और होती तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आता, 0 सॉल्यूशन पे टिक करते हैं फिर। तो ये चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एग्जाम में याद रखें कि आपको हर एक केस का ग्राफ तैयार करना आए, और उस सही समय पर आप उसी इंटरवल में, जो इंटरवल दिया हो उसी इंटरवल में जाइए और चेक कर लीजिए कि सॉल्यूशन कितना आ रहा है। तो आने वाली वीडियोस में जो हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें ग्राफ का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाए। चलिए 251 नंबर केस कंप्लीट होता है, 252 पर चलते हैं। ये थोड़ा इजी केस ले लेते हैं और चेक करते हैं। शायद ऐसा केस मैंने पहले भी करा दिया है, तो फिर भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ इक्वेशन cos की पावर 8x माइनस साइन की पावर 8x इक्वल्स टू 1। x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, ये वाला केस है आपका। एंड ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन है 4, 8, 3 और 6। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो किसी भी केस में होता है, वो जरूरी है कि आप उस सवाल को अच्छे से रीड करें। देखिए याद रखेंगे, ना आईआईटी एडवांस में सवाल टफ आता है, ना मेंस में टफ आता है। ये सिर्फ बच्चे के दिमाग पर निर्भर करता है, अगर वो अच्छे से रीड कर पा रहा है, सिर्फ अच्छे से रीड कर पा रहा है। ज्यादा सवाल थोड़ी है एडवांस में 18, 20, 30, अब सिनेरियो बदलता रहे, अब 18 सवाल आते हैं। अब उन सवालों को अगर आप अच्छे से पढ़े तो वो हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। उनकी लैंग्वेज इतनी वास्ट करके लिखी जाती है कि बच्चा उसे पढ़ना ही पसंद नहीं करता और वो छोड़ के आता है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछे, यानी कि x की कितनी वैल्यूज हैं ये आपको देखना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक दी हुई है, ये वाला सिनेरियो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल ये है, याद रखें जब भी पावर 8 में हो, पावर 6 में हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप साइन की पावर 4 की पावर 2 माइनस
cos की पावर 4 की पावर 2 इतनी जल्दी आप लगा दें कि हमें तो सारे फॉर्मूले याद है। आई होप कि ये वाला केस मैं 2 मिनट में सोल्व करके दिखा दूंगा और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। एक्चुअली ये वाले केसेस अच्छे लगते हैं लेकिन उतने अच्छे भी नहीं लगते कि इसे सोल्व करते चले जाओ और लास्ट में पता चले कि कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, कैसे समाधान निकलेगा। तो याद रखें कि जरूरी नहीं कि हमेशा फॉर्मूला लगाकर ही सवाल का जवाब निकले। ठीक, पहला केस। दूसरा केस अब देख लेते हैं जरा इस सवाल को कैसे करना है। cos की पावर 8x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन की पावर 8x। इस सवाल को अच्छे से देखिए, साइन की पावर 8 है और cos की पावर भी 8 है, दोनों की पावर इवन है। इवन का मतलब ये मिनिमम वैल्यू नेगेटिव तो दिखाने वाला नहीं है। इट मेक्स सेंस कि इसकी वैल्यू मिनिमम वैसे cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक आनी थी। कितनी? -1 से 1 तक आती है। साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 तक आती है। ठीक, परेशानी का विषय यह है कि cos थीटा पावर कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 आनी ही नहीं है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी पावर 8 है। इट मेक्स सेंस कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, अब इसको ठीक से देखो, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है 1। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 1। और यहां पर 1 में तो ये जुड़ा ही हुआ है 1 में तो ये जुड़ा ही हुआ है और ये कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को होल्ड भी करना है, अगर ये इसकी वैल्यू मान लो कि आपने बोला सर 1/2 आ रही है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा और 3/2 तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये केस ही अनडिफाइंड साबित हो जाएगा उस सिनेरियो में। तो इस कौन सा ऐसा सिनेरियो बनना है, कौन सी ऐसी संभावना बन रही है जिसमें केस होल्ड कर पाएगा? ये केस जब ही होल्ड कर पाएगा कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा और ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर जाए। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या संभव है यहां पर, क्योंकि इसकी पावर 8 है, पॉजिटिव है, तो आप अगर ये केवल sin x होता तो आप नेगेटिव -1 करके काम खत्म कर देते, लेकिन पावर 8 है, इसी वजह से ये मिनिमम वैल्यू sin थीटा कितनी दिखा देगा? 0। कितनी? sin x मिनिमम वैल्यू दिखाएगा 0 और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 0 डिग्री और पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो भी आ रही हो, या उससे पहले वाली कर्व में भी वो देखेंगे। ठीक, तो हमारे पास थीटा साइन थीटा 0 कब कब आता है? 0 से लेकर 2 पाई में, वो देख लेते हैं। 0, पाई, 2 पाई और 3 पाई। तो जब हम किस ग्राफ को देखते हैं तो कुछ कुछ इस प्रकार से जाता है। तो एक बार 2 पाई पर 0 होता है, एक पाई पर, एक बार 0 पर 0 होता है। तो हमारे पास यहां पर फिलहाल ऑप्शन बन रहे हैं आपके 1, 2 और 3। 3 ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। अगर मान लो इसी ग्राफ को ये कुछ कुछ इस प्रकार से दे देता है, x ग्रेटर देन 0 और x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई, उसके केस में ना हम 0 को शामिल कर पाते और ना हम 2 पाई को शामिल कर पाते। तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कितना आता? केवल 1 आ जाता। 1 इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो याद रखें, इंटरवल को पहली बात पढ़ना आना चाहिए। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला पुट करने से आंसर आएगा, आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का यूज करके भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये केस आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।